पर रविंद्रनाथ भारती का बहुत बड़ा प्रहार, जहां एक शांति संदेश के रूप में इन्होंने सभी संबंधित सरकारों से लगाई गुहार। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यदि हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम विनम्रता पूर्वक एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, जो आने वाले मार्च में हो सकता है संभव। आइए हम बताएंगे कि कर्मचारियों की वेदना को लेकर के क्या कुछ कहते हैं रविंद्रनाथ भारती, जो आज पालिका केंद्र से। पहली बात तो हम आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आप यहाँ पर आए। आज मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने दिल्ली पुलिस के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि अभी आप लोग अपना धरना प्रदर्शन मत करें। इसको देखते हुए हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का सहयोग करते हुए हमने इस प्रदर्शन को केवल ज्ञापन तक ही सीमित रखा है। हमने अपने जितने भी अपने सभी कर्मचारी थे, सभी लोगों का वो था, सबको हमने मना कर दिया भाई कि चूँकि कोरोना अभी बढ़ रहा है, इस वजह से हम सब लोग सुरक्षित रहें, इस वजह से आप लोग मत आएँ। हमारे जो यूनियन के मेन पदाधिकारी होंगे वही केवल आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। प्रधानमंत्री महोदय जी को है, गृह मंत्री जी को है, चेयरमैन साहब को, गृह मंत्री महोदय को है, प्रधानमंत्री महोदय को है और चेयरमैन साहब को है। इसमें जो मांगे रखी गई हैं वो मांगे ये हैं कि जब सारे देश में पे कमीशन लागू हो गया तो एनडीएमसी में क्यों नहीं हुआ। एनडीएमसी में चूँकि डीटीएल वेतनमान लागू होता है, इस वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब डीटीएल वेतनमान आ जाएगा तो हम लोग अपना पे फिक्सेशन करवाएंगे। अब जबकि डीटीएल वेतनमान की रिपोर्ट आ गई तो लागू होना चाहिए। इसको लागू करने के लिए अपने पूर्व सचिव महोदया रश्मि सिंह जी ने अपना 10 सितंबर 2018 को गृह मंत्रालय को एक लेटर भेजा था कि भाई एनडीएमसी में डीटीएल स्केल लागू करना है, इसके लिए अनुमति दिया जाए। दोबारा फिर जब हम लोगों ने पीछे 5 दिन यहाँ प्रदर्शन किया था, 20 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, उस समय डायरेक्टर पी द्वारा पुनः 29 अक्टूबर को गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि जो पत्र आपको भेजा गया है उस पर निर्णय लेकर के हमें सूचित करें, जिससे कि डीटीएल वेतनमान लागू किया जाए। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के उपस्थिति में और अपने कर्मचारियों के उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को ये कहा जाए कि जो नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा जो पत्र भेजा गया है उस पर निर्णय लेते हुए उसे वापस भेजा जाए, जिससे डीटीएल वेतनमान यहाँ पर लागू हो सके। नंबर 2, हमारा दैनिक भोगी कर्मचारी हमारा आज 15-15, 20-20 साल से इस प्रतीक्षा में है कि कब हम अस्थायी होंगे। आज कई हमारे कर्मचारियों ने आत्महत्या कर लिया और इसी बीच हमारे कुछ विभागीय अधिकारियों की गलती की वजह से हमारे 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। इस बारे में चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि जिन 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि इनके लिए सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल कोई लागू नहीं होता। इस वजह से इनके लिए भी, चाहे हमारे अनुबंध के हों, चाहे हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हों, उनके लिए एक नीति बनाया जाए। अगर उनसे कोई गलती या कोई शिकायत आती है तो उनको भी अपनी बात रखने के लिए, अपनी सफाई रखने के लिए उनको समय मिले, जिससे कि उनके खिलाफ आगे कार्रवाई न हो। और एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि जो भी हमारे 4 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है उन्हें वापस कार्य पर लिया जाए। सितंबर 2019 से हमारे काउंसिल के सदस्यों के रिक्त खाली पड़े हुए हैं, जबकि इतिहास में मोदी जी, अमित शाह जी, आपसे निवेदन है कि आज तक पालिका के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबे समय तक यहाँ की सदस्यों की, जो कि आप लोग मनोनीत करते हो, वो खाली रहे। उसकी वजह से आज हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, यहाँ क्षेत्र में रहने वालों की कर्मचारियों की समस्याएं हैं,
जिसका समाधान हमारी ये काउंसिल करती है। आपके द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण आज हमारा जो कि हर महीने काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें निर्णय लिया जाता है, चाहे हमारा कर्मचारी हो, आरएमआर हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो या यहाँ क्षेत्र का निवासी हो, वो सारे निर्णय हमारी काउंसिल लेती है। लेकिन आपके द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण ये देरी हो रही है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप निर्णय लें और जो रिक्त स्थान है 4 सदस्य जो आप मनोनीत करते हैं उन्हें मनोनीत किया जाए। कल्याण थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यूनियन प्रतिनिधियों के खिलाफ केस बनाना, इन्फोर्समेंट विभाग में गए, वहाँ पर इतना अनेकों कंप्लेंट है, इतनी शिकायतें की जाती हैं, जो संबंधित लोग हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रमोशन होता है तो हर व्यक्ति जहाँ का भी होता अपने स्थान पर जाता है। यहाँ पर 2 डीटीसी के द्वारा अनेकों पत्र लिखा गया कि भाई यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के जो मैनेजर हैं वीके गौतम, उनको वापस भेज दिया जाए, लेकिन नहीं गए। अभी फिर दोबारा उनका प्रमोशन हुआ। कहना है कि देखो फिक्सेशन भी चलो हो जाएगी। हमारे आरएमआर के बच्चे हैं जो कि 20-20 साल हो गई, 15-15 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई, उनका एनडीएमसी में कोई मतलब परमानेंट करने के लिए कोई नीति या कुछ नहीं, सब मतलब झूठे वायदे करते हैं। और 12,000 12,500 रुपये में 1-2-4 बच्चे इनके घर में हैं, किराया भी देते हैं, तो कैसे गुजारा कर सकता है? ये विचार करने का मुद्दा है। माननीय चेयरमैन साहब से, एनडीएमसी सचिव से और हमारे जो भी ऑथराइज सिस्टम पे हैं सबसे हम निवेदन करते हैं, कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है, इन बच्चों की तरफ विशेष करके ध्यान दें। और आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा ना कहते हुए जो भी एजेंडे में लीगल डिमांड है उनको जल्द से जल्द निपटाएं, यही कहना बस।